इस ट्यूटोरियल में हम ये दो बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर्स। तो कहता है कि एक पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए से मुझे एक टेंजेंट बनाना है, तो ऑब्वियसली वो पॉइंट जो है सर्कल के बाहर कहीं होगा। तो मान लो यहाँ पे मेरे पास कोई एक पॉइंट है, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ पॉइंट ए। इसका डिस्टेंस इसके सेंटर से कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो ये मैं ए और सेंटर को ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये डिस्टेंस मुझे गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरी बात वो कहता है कि इसकी जो टेंजेंट की लेंथ है, ए पॉइंट से जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस पे, उसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है। तो यानी कि ए पॉइंट से मैं इस पे जो टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, टेंजेंट मतलब एक ऐसी लाइन जो इसको सिर्फ एक पॉइंट पे टच होके जाए, तो मैं सिर्फ वहीं तक ही लाइन ड्रॉ करता हूँ जहाँ पे ये सर्कल को टच कर रहा है। तो ये इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। जिस पॉइंट से ड्रॉ की गई वहाँ से लेके जिस पॉइंट पे वो सर्कल को टच करती है, इसको P मान लेते हैं। तो ये कितना हो गया, ये गिवन है 4 सेंटीमीटर। अब वो क्या कहता है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो बड़ी सिंपल सी बात है, मुझे OP, अगर मैं O और P को ज्वाइन कर दूँ तो ये OP क्या है, ये रेडियस हो गया सर्कल का, ठीक है, OP रेडियस हो गया सर्कल का। अब हमें यह पता है, हमने ये थ्योरम पढ़ी थी कि टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बनने वाला रेडियस आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम OP की वैल्यू निकाल लेंगे एंड दैट्स द आंसर। तो इसकी सोल्यूशन क्या होगी, अब हमें ये गिवन है कि OA, ये लेंथ हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर्स, AP हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर्स, और OP जो है ये हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। नाउ APO, ट्रायंगल APO is a right angled triangle. Why? Because tangent is perpendicular to the radius through the point of contact, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बनने वाले रेडियस के ऊपर ये 90 डिग्री होता है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। दिस एम्प्लाइज OA स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। वाई? बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो इसको सॉल्व कर लो। OA स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर इज 25 इज इक्वल टू, मैं थोड़ा क्विकली कर रहा हूँ, आप एक स्टेप और लिख सकते हो, AB square 4 square is 16 plus OP square. So this implies OP square is equal to 9, which implies OP is equal to 3 centimeter is the answer. अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर जो है वो सेम हो, एक ही सेंटर के ऊपर बने हुए दो सर्कल्स, आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो जो बाहर वाला बड़ा वाला जो सर्कल है उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन है, और जो अंदर वाला है उसका रेडियस गिवन है हमें 3 सेंटीमीटर। तो इनको हम अभी ड्रॉ करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो अब वो कहता है हमें कहीं पे भी कोई एक कॉर्ड ड्रॉ करनी है बड़े सर्कल की। कॉर्ड मतलब जो इसको दो पॉइंट्स पे टच करती हो, ठीक है, लेकिन वो छोटे सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करके जाती। तो ये मान लो मैंने ये कॉर्ड बना ली, कि आप कहीं पे भी बना सकते हो। ये बात याद रखना कि ये जो कॉर्ड आप बना रहे हो ना, चाहे यहाँ बनाओ चाहे यहाँ बनाओ चाहे यहाँ बनाओ, इसकी लेंथ हमेशा बराबर होगी अगर वो छोटे सर्कल को टच होके जा रही है, ठीक है। अब इसको मैं बोल देता हूँ पॉइंट A, इसको बोल देता हूँ B, और जहाँ पे ये छोटे सर्कल को टच होके जा रहा है उसको बोल देता हूँ पॉइंट P। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड छोटे सर्कल का टेंजेंट हो गई, क्योंकि वो उसको एक पॉइंट पे टच होके जा रही है। तो इसका मतलब यहाँ से अगर मैं P पॉइंट को ज्वाइन कर दूँ और P को, तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है। ये थ्योरम भी हमने पढ़ी थी, जिसका लिंक मैं टॉप राइट कॉर्नर में दे रहा हूँ, आप उसको देख सकते हो। तो ये मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो OP जो है ये क्या है, ये छोटे सर्कल का रेडियस, तो यानी कि OP की लेंथ कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब एक थ्योरम हमने क्लास 9 में पढ़ी थी कि कोई भी एक कॉर्ड, उसके ऊपर अगर हम
सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो हमेशा उसको बाइसेक्ट करता है, राइट। यानी कि ए पी और बी पी ये लेंथ आपस में बराबर होगी। एक सिमिलर क्वेश्चन हमने इस चैप्टर में भी किया है, उसका लिंक भी मैं टॉप राइट कॉर्नर में दे रहा हूँ, आप उसको भी देख सकते हो। अच्छा, अगर ये दोनों लेंथ्स बराबर होंगी, अब मुझे क्या करना है, मुझे पूरी कॉर्ड ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो मैं अगर सिर्फ ए पी की फाइंड आउट कर लूँ तो उसका डबल करूँगा तो मुझे पूरी कॉर्ड की लेंथ मिल जाएगी, राइट। तो बड़ा सिंपल सा है, देखो ये जो रेडियस है ये इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर बनाता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ओ और ए को ज्वाइन कर दूं, ठीक है, ओ और ए को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये ओ ए जो है ये बड़े सर्कल का रेडियस बन गया। तो ये मुझे गिवन है 5 सेंटीमीटर्स। ये अंदर वाले सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर, ये बाहर वाले का 5 सेंटीमीटर। ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं ए पी की वैल्यू निकाल लूंगा और जब ए पी की वैल्यू निकल आएगी उसको डबल करूंगा तो ए बी की वैल्यू निकल आएगी। सिंपल। तो इसको हम अभी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने क्या किया, लेट ए बी द कॉर्ड ऑफ आउटर सर्कल, ठीक है, एंड इट टचेस इनर सर्कल एट पॉइंट पी, ठीक है। ये पी पॉइंट पर टच होके जाती है। दिस एम्प्लाइज ए पी बी ये जो है इट इज टेंजेंट टू इनर सर्कल। तो ये इनर सर्कल का टेंजेंट हो गया क्योंकि एक पॉइंट पे टच होके जाती है। दिस एम्प्लाइज ओ पी ये जो इसका रेडियस है इट इज परपेंडिकुलर ऑन ए पी बी। और रीजन मैंने आपको बताया, बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से बनने वाले रेडियस के ऊपर ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। दिस एम्प्लाइज ट्रायंगल ए पी ओ इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो इस ट्रायंगल में अब हमारे पास क्या है, नाउ अगर मैं ओ ए को ज्वाइन कर दूं तो ओ ए कितना है मेरे पास 5 सेंटीमीटर्स। क्यों, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, ठीक है। तो ये आउटर सर्कल का रेडियस है तो इसलिए ये 5 सेंटीमीटर गिवन है हमें, ठीक है। ओ पी वो हमें कितना गिवन है 3 सेंटीमीटर्स। क्यों, क्योंकि ये क्या है, रेडियस ऑफ इनर सर्कल, ठीक है। और अब हमें क्या निकालना है, ए पी। दिस इम्प्लाइज अब हमारे पास क्या आ गया कि ओ ए स्क्वायर जो है वो ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर इसके बराबर हो गई बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। दिस इम्प्लाइज ओ ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, थोड़ा मैं क्विकली कर रहा हूँ, 5 का स्क्वायर 25, ए पी स्क्वायर ये मुझे निकालना है प्लस ओ पी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9। दिस इम्प्लाइज ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 16, विच इम्प्लाइज ए पी कितना हो गया मेरे पास 4 सेंटीमीटर। सिर्फ मैं पॉजिटिव वैल्यू लूंगा क्योंकि लेंथ नेगेटिव में नहीं होती, तो इसका जब स्क्वायर रूट करूंगा तो 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया। अब मुझे पूरी कॉर्ड ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। नाउ ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए पी। वाई, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो परपेंडिकुलर है ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। इस थ्योरम का अगर प्रूफ देखना हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप उसको देख सकते हो। दिस एम्प्लाइज ए बी कितना हो गया 2 इंटू ए पी की लेंथ 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर्स इज द आंसर। So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.